फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दिए। आप लोगों ने मुझे बताया कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होगा आप सबके लिए और आप वो सारे कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे एक रिक्वेस्ट चल रही है और काफ़ी सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि उन्हें एक वीडियो देखना है इस आइडिया पे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की शॉप ओपन कर सकते हैं, एक ग्रोसरी शॉप या फिर जिसको बोलते हैं किराने की दुकान। इंडिया में बहुत सारे लोग किराने की दुकान खोलते हैं, बहुत सारे लोग किराने की दुकान खोलने के बारे में सोचते हैं। कई लोग जो मेरे जैसे भी लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, या फिर कई लोग जो जॉब कर रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, वो सोचते हैं कि एक एक्स्ट्रा मनी के लिए, एक अलग से पैसा लाने के लिए एक दुकान खोल के डाल दी जाए। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक किराने की दुकान खोल सकते हैं, किस किस टाइप की दुकान होती है, लाइसेंसेस कौन से चाहिए होते हैं, खर्चा कितना आता है, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हैं, कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं, मार्जिन्स कितने होते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। और भी अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक शॉप की जगह आप मल्टीपल शॉप्स चाहते हैं, चेन ऑफ शॉप्स खोलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में मैं देने वाला हूँ आपको एक गोल्डन टिप, जिस गोल्डन टिप के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। इनफैक्ट एक नहीं, मैं आपको दूंगा दो गोल्डन टिप। और ये दोनों गोल्डन टिप्स मुझे पता चले हैं 5 लोगों के इंटरव्यू करने से। मैंने 5 अलग अलग शॉपकीपर्स का इंटरव्यू किया है, उन्होंने जो मुझे बताया है वही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किराने की दुकान जो होती है वो 2 टाइप से खुल सकती है। वैसे तो बहुत टाइप से खुल सकती है, लेकिन मेजरली अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहूँ आपके लिए, तो 2 टाइप से खुल सकती है। सबसे पहले आप खोल सकते हैं एक बड़ी दुकान। एक बड़ी दुकान मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल डी मार्ट टाइप की दुकानें बनती हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस टाइप की दुकान खोल सकते हैं। दूसरे आप दुकान खोल सकते हैं नॉर्मल दुकान, जो हम किसी भी साइड में देखते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई है, वो होती है एक नॉर्मल किराने की दुकान। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ये बड़ी वाली दुकान होती है, इसमें आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो आपकी दुकान के अंदर आते हैं, वो दुकान में मूव करते हैं, खुद से सामान उठाते हैं और सामान डालते हैं। जो छोटी दुकान होती है उसमें फर्क ये होता है कि आप अंदर खड़े होते हैं और कस्टमर को सामान देते हैं। होता क्या है कि जब आप बड़ी दुकान खोलते हैं तो कस्टमर जब खुद से अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखता है तो ज़्यादा सामान लेके जाता है। जब वो आपके सामने आता है और आपसे चीज़ें मांगता है तो आपको बहुत अच्छे से सजाना पड़ेगा, ताकि अगर वो सोच के आए एक चीज़ के बारे में तो 4 चीज़ें लेके जाए। बिजनेस दोनों तरीके से चल सकता है, नो डाउट। आजकल के ट्रेंडिंग जो शॉप्स हैं वो वही वाली शॉप्स हैं जिसमें कस्टमर एंटर कर सकते हैं। पर अगर आपका इतना बजट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की लागत में भी दुकान खोल सकते हैं और अपनी दुकान को बड़ा बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ऐसा बना सकते हैं कि मल्टीपल दुकान खुल जाए। तो ये थे 2 टाइप की दुकान। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन से लाइसेंस चाहिए अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 लाइसेंस तो 100% चाहिए ही चाहिए। उन तीनों लाइसेंस की कॉस्ट टोटल मिला के 2,000 रुपए के आसपास आती है। सबसे पहले आपको एक लाइसेंस चाहिए जिसको फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे जो कि लोग खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपको कैसे ये लाइसेंस लेना है और कहाँ से लेना है। दूसरा जो आपको लाइसेंस चाहिए वो आपको चाहिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है अपना बिजनेस का रन करने के लिए और आपको जीएसटी क्लेम करने के लिए। तो जीएसटी आप अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो दिल्ली में अगर आप अपनी शॉप खोलना चाहते हैं उसके लिए है। पर अगर आप कहीं और खोलना चाहते हैं तो अगर आप अपनी सिटी का नाम और इस लाइसेंस का नाम डालेंगे गूगल पे तो आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑनलाइन अप्लाई करके ही ये लाइसेंस पा लेंगे। तीसरा जो आपको लाइसेंस चाहिए होगा वो आपको लाइसेंस चाहिए होगा शॉप एक्ट के अंडर। मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि अगर आप अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया में एक शॉप एक्ट है जो कि 1954 में आया था, उसके अंडर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, जो आपको आपके लोकल कमिश्नर, आपके लोकल पुलिस वाले से भी मिल जाती है और आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करके भी ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपने सिटी के साथ इस नाम को सर्च कर लेंगे तो, या फिर अपने गाँव के साथ इस नाम को सर्च कर लेंगे या डिस्ट्रिक्ट के साथ इस नाम को सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मान के चलते हैं कि आपने ये तीनों लाइसेंस अप्लाई कर दिया और आपको ये लाइसेंस मिल गए, 2,000 के अंदर आपको ये लाइसेंस मिल जाएंगे। जब आपको ये लाइसेंस मिल जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी खुद की दुकान बनाने में खर्चा कितना आता है। देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपसे बड़ी दुकान की बात की थी जिसके अंदर लोग अंदर भी जा सकते हैं और कुछ सामान ले सकते हैं, वो काफ़ी बड़ी दुकान खुलती है। उस दुकान के एरिया का जो रेंटल खर्चा है वो अराउंड 50,000 रुपये पर महीना हो जाता है। उसके अलावा जो आप सामान भरेंगे उसके अंदर वो इतना ज़्यादा सामान भरना पड़ता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 लाख रुपए का खर्चा वहाँ भी हो जाता है। तो कम से कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्चा करके आप वैसी दुकान खोल सकते हैं। पर ऐसी दुकान सक्सेसफुल तभी होती है जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान डाल सके, क्योंकि
पहले ही आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान में बैठ रहे हैं, लोगों को हायर करना पड़ेगा इस दुकान में रहने के लिए, तो जितना सामान आप रख पाएंगे शॉप में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। उस केस में जो ऑप्टिमम खर्चा बनता है ऐसी दुकानों का, जो मैंने लोगों से बात की मुझे बताया गया है कि अराउंड 10 से 12 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको ऐसी दुकान खोलनी चाहिए। नहीं तो छोटी दुकान बेटर ऑप्शन है, शुरू में छोटी दुकान से स्टार्ट कर लीजिए। तो छोटी दुकान खुलती है उसमें रेंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार रुपये होता है। ये रेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बेसिस कि आप कौन सी सिटी में खोल रहे हैं या कौन सी स्टेट में खोल रहे हैं और कौन सी लोकेलिटी में खोल रहे हैं। जनरली आपको जो लोकेलिटी चूज करनी है, आपको ऐसी लोकेलिटी चूज करनी है जिसमें या तो कोई मार्केट हो जहाँ पे पहले ही बहुत सारे कामों के लिए, अपने अलग अलग कामों के लिए लोग आते हो और उनकी नज़र पड़े आपकी शॉप पे और वो आ पाए, या फिर आपको एक ऐसी लोकेलिटी चूज करनी है जहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज हो या फिर ऐसे एरिया हो जहाँ पे मल्टीपल लोग रहते हो, यानी कि कॉलोनी के जस्ट बाहर बना लीजिए, गली के जस्ट बाहर बना लीजिए। अगर क्राउड आता होगा तो लोग आप तक आ पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपनी छोटी दुकान खोलनी है आपको किराया भरना पड़ेगा कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए। इसके अलावा जो आप यहाँ पे सामान रखेंगे उसका अप्रोक्सीमेट खर्चा होने वाला है 50 हज़ार से 1 लाख रुपए। तो अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए हैं तो आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 25 हज़ार रुपए रेंट दे दीजिए और जो ये सामान आप परचेज करते हैं सिर्फ वही सामान परचेज कीजिए जो आपको बेसिकली एडवांस में मिल जाए। अगर आपको एडवांस में सामान मिल जाता है तो आप जो है ये 1 से 1.5 लाख का जो खर्चा आपको सामान भरने के लिए करना है उस पर नहीं करना पड़ेगा। आप सामान परचेज कर लीजिए, जब आप सामान को बेच देंगे तो आप लोगों को पैसे चुका सकते हैं, होलसेलर को पैसे चुका सकते हैं। बट ज़्यादा चांस यही है कि अगर आप शुरू में शॉप खोलना चाहते हैं तो कोई भी आपको उधारी पे सामान देगा नहीं, आपको पैसे देके ही लेना पड़ेगा। तो आप 1 से 1.5 लाख का इंतजाम कर लीजिए। अगर आपके पास ये पैसा नहीं है तो मैं MSME का लिंक दे दूंगा, आप MSME पे जाके लिस्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट भी इस तरीके के बहुत सारे लोन देने को रेडी है आज के डेट में और आपको अपनी शॉप चलाने के लिए, अपनी शॉप खोलने के लिए आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमल इंटरेस्ट रेट्स में मिलता है और आप ऐसे भी अपनी दुकान को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने लाइसेंस ले लिया, आपने ये भी जान लिया कि आपका बजट क्या है और मैंने आपको कॉस्ट भी बता दिया, तो अब आप ये जान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपको अपनी ग्रोसरी शॉप में या रिटेल शॉप में सेल करने हैं वो प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही होंगे। रोजमर्रा की जो भी चीज़ें होती हैं किसी भी रिटेल शॉप पे जाके आप देख भी सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन जनरली इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप परचेज कर सकते हैं होलसेलर से, यानी कि अगर आपके आसपास की कोई बड़ी मार्केट है जहाँ पर कोई बड़ा दुकानदार खोल के बैठा हुआ है अपनी शॉप को, तो वो होलसेलर है, उससे आप परचेज करके ला सकते हैं और उसको यूज़ करना, सामान को बेचना आगे शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कीजिए, जिस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग सामान के डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ने पड़ेंगे। एक बार किसी भी रिटेल शॉप पे चले जाइए, उनसे बात कर लीजिए जो आपके घर के आसपास हो, उनसे पूछिए कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास आते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनको कॉल कर दीजिए, उनको बताइए कि आपने शॉप खोली है, बिना कोई एक भी पैसा लिए वो आपको सामान सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा मतलब एडिशनल पैसा नहीं लेंगे, जो सामान सप्लाई करेंगे आपको बस उसका पैसा उनको देना पड़ेगा। तीसरा जो तरीका है बेसिकली वो ये है कि आप अपनी शॉप को शुरू कीजिए डायरेक्टली कंपनी से डील करके। जनरली अगर आप बड़ी दुकान खोल रहे हैं, यानी कि जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो पहला ऑप्शन था जिसके अंदर अराउंड 10-12 लाख का खर्चा होने वाला है, उस केस में क्योंकि आप ज़्यादा सामान परचेज करके बेचेंगे, या फिर अगर आप होलसेल की शॉप खोलना चाहते हैं जिसमें आप छोटे छोटे रिटेलर्स को सप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आप बल्क में परचेज करेंगे, तो आप डायरेक्टली कंपनी वालों से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी होलसेलर है उसके पास जाइए, उससे कंपनी वालों का नंबर लीजिए और उससे बात कर लीजिए। कंपनी वाले भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बिना कोई एडिशनल पैसे लिए, सिर्फ आप जितना सामान खरीदेंगे उसके बेसिस पे आपको सामान देना स्टार्ट कर देंगे और आप उनसे भी सामान ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो आपके पास हैं सामान परचेज करने के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मार्जिन की। आपने शॉप शुरू कर ली, आपने लाइसेंस देख लिया, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने सामान परचेज भी कर लिया, अब आप कमा कितना सकते हैं? यूजुअली दोस्तों जो इसमें मार्जिन होते हैं वो 7 से 20% के बीच में लाई करते हैं। यानी कि कई ऐसे सामान होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी के सामान है जिसमें आपको 7% का मुनाफा मिलेगा, तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट, नमकीन, जिसमें आपको 10% के आसपास का मार्जिन मिल जाएगा। और कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जैसे गेहूं है, राइस है, ऑयल्स हैं, जिसमें आपको 20% के आसपास का भी मार्जिन मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो करीब करीब 10% का मार्जिन आप मान के चल सकते हैं जो आपको मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, इसीलिए सक्सेस डिपेंड इस चीज पर करेगी कि आप कितने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आपने आप मार्जिन के बारे में जान लिया तो अब आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शॉप्स पे आपके 2 टाइप के कस्टमर्स आ सकते हैं। सबसे पहले रिटेल कस्टमर। रिटेल कस्टमर मतलब वो कि चलता फिरता आदमी जो आपके पास आएगा दूध लेने, दही लेने, अपना सामान लेने।
दूसरे वो जो आपके साथ डील ऐसी कर लेंगे कि वो आपसे बल्क सामान लिया करेंगे। इनफैक्ट मैं 2 नहीं 3 तरीके के कस्टमर मानता हूँ। पहले वो जो ऐसे आपके पास आएंगे और आपसे सामान ले लेंगे। दूसरे वो जिनसे आपसे आपकी डील हो चुकी है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, ऐसे कस्टमर जिसने आपसे महीने भर की डील कर ली कि मुझे हर महीने ये 4 तरीके का सामान चाहिए, टोटल मिला के 6,000 रुपये का मेरा बिल बनता है, मुझे हर महीने सामान चाहिए होगा, मैं तुमसे लेके जाऊंगा। तो तुम्हें पता है कि आदमी आता है, हर महीने 6,000 रुपये का सामान लेता है और चले जाता है। तो आपको ऐसे कस्टमर्स को बांधना पड़ेगा। जनरली शुरू में ऐसे कस्टमर्स को बांधने का एक ही ट्रिक है, वो ये ट्रिक ये है कि आप उधारी पे दीजिए। थोड़ा सा सामान ऐसा लाइए जो 1 महीने की या 10 दिन की उधारी पे दीजिए, उनकी बुक मेंटेन कीजिए और एक साथ सामान देना स्टार्ट कीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बेसिकली मार्जिन कम कमाइए। आपके पास अगर 7% का मार्जिन बचता है तो 5% ही लीजिए, 10% का बचता है तो 8 ही लीजिए, 20 का बचता है तो 15 ही लीजिए, ताकि आप सबसे सस्ता बेच रहे हो और ताकि आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाएं। तीसरा तरीका ऐसा है कि जो ऐसे कस्टमर्स मिल सकते हैं आपको जो कि आपके जैसी छोटी शॉप्स हैं और वो उनको आप आगे बेच सकते हैं। उनको आप आगे तब बेच पाएंगे जब ऐसे आप मल्टीपल शॉप से डील कर लेते हैं। होता क्या है जनरली दोस्तों, कई छोटी शॉप जो खुलती हैं, आपसे भी छोटी शॉप जो खुलती हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो होलसेलर के पास जाएं और परचेस करें। अगर आप अपनी शॉप पे सामान मेंटेन कर सकते हो और वो आपसे सामान लेके चले जाएंगे बल्क में और उनको आप कम मार्जिन पे सामान दे सकते हैं लेकिन ज्यादा सामान दे सकते हैं, तो वो भी आपके एक बड़े कस्टमर हो सकते हैं। जनरली 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए का सामान वो आपसे परचेज कर लेंगे 1-1 महीने में। तो दोस्तों ये थे 3 टाइप के कस्टमर जो आपको मिल सकते हैं अगर आप खुद की शॉप स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स जो मैंने दोस्तों 5 इंटरव्यू किए। वो मैंने क्यों किए? वो 5 इंटरव्यू मैंने इसीलिए किए क्योंकि जितनी भी शॉप्स थी दोस्तों, ये सारी बहुत ही सक्सेसफुल शॉप्स हैं, मेरे घर के आसपास हैं, पिछले 20 साल से चल रही है। मैं जानना चाहता था कि यार ये अपना कस्टमर एक्वायर कैसे करते हैं, लोग इनके पास बार बार क्यों आ रहे हैं, ऐसा ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे दोस्तों 4 या 5 ऐसी ट्रिक्स पता लगी हैं जो ये लोग यूज कर रहे हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप डिस्काउंट देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 7% का मार्जिन बचता है तो 5% का ही मार्जिन लीजिए। अगर 5 का बचता है 3 का लीजिए, 10 का बचता है 8 का लीजिए, 20 का बचता है 15 का लीजिए। हमेशा अगर आप अपना मार्जिन कम कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सस्ते में देना शुरू कर देते हैं लोगों को, तो आपको एक लोग ज्यादा टाइम के लिए मिल सकते हैं और आपके साथ ज्यादा टाइम के लिए बने रह सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया था, वो आप ये कर सकते हैं कि सब लोगों का खाता मेंटेन कर सकते हैं। सबका खाता मेंटेन करके रखिए। अगर आप खाता मेंटेन करते हैं तो लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, अगर उनकी जेब में पैसा नहीं है तब भी आ जाएंगे और फिर आपको पैसा दे देंगे। ऑब्वियसली खाते का जो टाइम पीरियड है वो लंबा मत रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी अपना पैसा मेंटेन करने में। बट 1 हफ्ते भर का, 10 दिन भर का खाता मेंटेन कर सकते हैं। 10-10 दिन में अकाउंट क्लियर कर लीजिए। उससे ये होगा कि लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा सामान लेंगे। होता क्या है जनरली, अगर मैं मार्केट जाता हूँ 500 रुपये अपनी जेब में रख के, कोशिश करूंगा कि 500 रुपये से कम का ही सामान लेके आऊँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे सामने वाले शॉपकीपर को भी पैसे देने ही नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा सामान लेके आ जाऊंगा। पैसे तो मुझे बाद में देने ही पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे नहीं देने थे इसलिए मैंने ज्यादा सामान परचेज कर लिया। तो लोग ये ट्रिक को यूज करते हैं जिससे उनकी सेल्स बढ़ जाती है, ज्यादा लोग उनके पास आने लग जाते हैं, ज्यादा लोग उनसे खरीदने लग जाते हैं। तीसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप एक डिसेंट लेवल की शॉप खोलते हैं तो आप मेंबरशिप कार्ड्स ऑन कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी शॉप पे मेंबर बन जाएगा उसको आप एडिशनल डिस्काउंट देंगे एक कार्ड दिखा के, या फिर एक कोई मेंबरशिप आईडी दे दीजिए जो उनके फोन पे भेज दीजिए। जैसी वो आईडी वो आपको बता देंगे वैसे आप उन्हें वो डिस्काउंट दे देंगे। इससे होगा क्या, उससे सिर्फ एक ही फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों, और वो ये मिलने वाला है कि जो आपके मेंबर होंगे उनको ये पता है कि आप उन्हें एडिशनल 2, 5, 10% ऑफ दे रहे हैं। उनको ये भी पता है कि जब कोई सेल आती है, जैसे मान लीजिए दिवाली आती है, न्यू ईयर आती है, तो आप और ज्यादा उनको डिस्काउंट देने लग जाते हैं और ज्यादा उनको बेसिकली सहूलियत देने लग जाते हैं। तो क्योंकि उनको ये पता है कि आप मेंबर्स को सहूलियत दे रहे हैं, इस वजह से क्या होगा कि वो और कहीं ना जाके बार बार आपके पास आएंगे। मान लीजिए अगर वो 1 महीने में 1 लाख रुपए की ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं और 4 डिफरेंट शॉप से खरीदते थे, पर अगर वो आपके मेंबर बन गए तो एक का 1 लाख रुपए का सामान आपकी शॉप से ही खरीदेंगे। तो इसीलिए मेंबर बनाने में आपको हमेशा फायदा मिलता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, लोग हमेशा आपके पास आते हैं। मेंबरशिप में एक एडिड चीज है जो आप और ऐड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली होम डिलीवरी दे सकते हैं। होम डिलीवरी देने से भी लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे, बस आपको फोन कर देंगे, फोन पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेंगे और आपको उनके घर पहुंचाना है। अगर आप सबको होम डिलीवर नहीं कर सकते तो आपको ये करना है एटलीस्ट कि जो आपके मेंबर्स बनेंगे उनको होम डिलीवर कीजिए। उनको ये बोलिए कि अगर आप मेंबर बनते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट तो दूंगा ही दूंगा, साथ में होम डिलीवरी भी कर दूंगा। या फिर आप उनको ये भी बोल सकते हैं अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं तो डिस्काउंट की बात मत कीजिए उनसे, सिर्फ उनसे इतनी बात कीजिए कि मैं आपको होम डिलीवर करा दूंगा। होम डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप ये फायदा भी लोगों को दे देंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी शॉप को पहले खोलिए और बाद में बंद कीजिए। यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर शॉप्स खुलती हैं 8 से 9 बजे,
लेकिन कई लोग जो है वो दूध, दही, ब्रेड जैसी चीज सुबह सुबह लेना पसंद करते हैं। अगर आप सुबह सुबह ये सब दे सकते हैं लोगों को अपनी शॉप पे, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसी के साथ आप एक ये एडिशन भी कर सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक लोग आते हैं जो हमें ये सारा सामान देके जाते हैं मॉर्निंग में, उनकी शॉप काफ़ी चलती है। वो ये करते हैं कि बेसिकली आसपास का जो भी पूरा एरिया उन्होंने वो कवर कर लिया और उन लोगों को डिलीवर करते हैं। यानी कि उन्होंने बांध लिया कि दूध, ब्रेड, ऐसी चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं और रोज़ यूज़ करते हैं, वो उन्होंने बांध रखी हैं। तो रोज़ सुबह सबके घर जाते हैं और वो डिलीवर करके आते हैं। यानी कि होम डिलीवरी के साथ ही एक एडिशन है बेसिकली, सुबह जल्दी शॉप खोल के जल्दी सामान देने की, ताकि आप सुबह सुबह फ्रेश 6 बजे 7 बजे लोगों के घर पे दूध, फ्रेश ब्रेड पहुंचा सकें, जो वो यूज कर सकें। और सुबह सुबह अगर वो अपना ब्रेकफास्ट करते हो तो उनको फायदा मिल सकता है। आप ऐसे भी शॉपकीपर बन सकते हैं जो एक्चुअली लेट डिलीवर करते हो। बहुत सारे लोग अपने काम से लेट वापस आते हैं। जब वो लेट वापस आते हैं तो वो शॉपिंग करना चाहते हैं, पर ज्यादातर शॉप्स बंद हो जाती हैं। अगर आप 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा अपनी शॉप खोल पाएंगे तो आप काफी सारे ऐसे लोगों को केटर कर पाएंगे जो कि बेसिकली बाकी शॉप वाले केटर नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी शॉप सुबह जल्दी खोलते हैं, या फिर आप सुबह जल्दी खोल के लोगों से डील कर लेते हैं कि मैं सुबह डिलीवर करने आऊँगा, और उनको आप ये सारा सामान डिलीवर करते हैं, तो आपको एडिशनल कस्टमर भी मिल सकते हैं, एडिशनल रेवेन्यू भी मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप रात को 1 घंटा लेट बंद करते हैं तो भी आपको एडिशनल कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जो ये कस्टमर्स है जो आपको सुबह मिल रहे हैं या फिर रात को मिल रहे हैं, इनको आपसे एक तरीके का लगाव हो जाएगा। उनको ये लगेगा कि हाँ ये शॉप अच्छी है, वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे। अगर वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे तो फिर नॉर्मल टाइम से जब बाकी शॉप्स भी ओपन होती हैं, तब भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे ही प्रोडक्ट को खरीदें। इसके अलावा एक लास्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन सामान को बेच सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे अभी एक शॉपकीपर ने स्टार्ट किया और वो काफी अच्छा कर रहा है। उसने क्या किया, आजकल सब लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। उसने सबसे, जब वो उनकी शॉप पे आए, व्हाट्सएप के नंबर ले लिया और उसने बोला कि बस मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दो, मैं सामान भिजवा दूंगा। लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप पे ऑर्डर करना शुरू किया। व्हाट्सएप पे ऑर्डर करने में क्या जाता है, पैसा तो देना नहीं तुरंत, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करने लगे और उसने डिलीवरी करनी स्टार्ट कर दी। इससे फायदा ये हुआ कि जब उसके पास बहुत सारे एक एरिया के व्हाट्सएप ऑर्डर आ गए, यानी कि आसपास के व्हाट्सएप ऑर्डर आ गए, तो उसने लड़के को भेज दिया और सामान सारा का सारा भिजवा दिया। एक साथ जब उसके पास 20 ऑर्डर आ गए तो उसने 20 ऑर्डर को डिलीवर करवाया। इस तरीके से आप ऑनलाइन भी फ्री में अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप को यूज करके, जो कि है एब्सोल्युटली फ्री। इससे भी आपको ये फायदा मिलेगा कि जो लोग आपसे व्हाट्सएप पे लेना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली आपकी क्लाइंटेज तो बढ़ेगी, लेकिन वो लोग वापस भी कहीं और नहीं जाएंगे। अगर उन्हें फिजिकली भी आके लेना है तो आपके पास आके ही लेंगे आपसे। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हैं कस्टमर एक्वायर करने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक शॉप नहीं खोलनी है, मतलब अब ऑब्वियसली स्टार्ट तो आप एक ही शॉप से करेंगे, लेकिन आपका गोल ऐसा नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आप 50 शॉप खोल दें अपने शहर में, या फिर आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में आपकी शॉप चल रही हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मास्टरी करनी है एक शॉप खोल के। अगर आपने एक बार एक शॉप खोल दी और आपने उसमें मास्टरी कर ली, यानी कि आप उस शॉप को प्रॉफिटेबल बना पाए, अपने आप अपना धंधा चला पाए। मान लीजिए आपकी लागत लगती है 50,000 रुपए, लेकिन आप कमा लेते हैं 1 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपए का मुनाफा कमाते हैं हर एक बार अपनी शॉप से, तो ही आप इसको रेप्लीकेट कर सकते हैं अगली 50 शॉप में। यानी कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक शॉप ऐसी बना लेनी है जो मुनाफा कमा के दे रही हो। अगर आपने बना ली है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप इसको ले जा सकते हैं चेन बिजनेस में। देखिए, उसको करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस होते हैं? देखिए, 3 टाइप के प्रोसेस है आपको शॉप पे जो स्टैंडर्डाइज करने पड़ेंगे। सबसे पहले परचेज। आप अपना सामान किस तरीके से खरीदते हैं? क्या आप होलसेलर से खरीदते हैं, क्या आप कंपनी से खरीदते हैं, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं? आप जिससे भी अपना सामान खरीदते हैं, आपको वो एक बिल्कुल स्ट्रिंजेंट तरीका बनाना पड़ेगा और हर शॉप में वही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। प्राइसिंग को मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कितने पैसे का आप बेच रहे हैं या फिर कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं। आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों को बिल जनरेट करके देगा। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी लोग चेन बिजनेस करते हैं तो हमेशा एक पक्का बिल बना के देते हैं। आपको पक्के बिल वाला काम करना पड़ेगा, आपको पक्का बिल बना के देना पड़ेगा एक इनवॉइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। इससे क्या होगा, फायदा आपको ये मिल जाएगा कि जब आप अपने उस सॉफ्टवेयर में, सस्ते मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 20 से 25,000 रुपए साल का खर्चा आएगा, 2 से 2,500 रुपए महीने का खर्चा आएगा, आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आप एक जगह बैठ के अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हर जगह पे जो भी आपकी शॉप चल रही है वहां पे आप बेसिकली कंट्रोल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 10% प्राइसिंग में डिस्काउंट लगाना है, तो आप अपने घर बैठे बैठे हर जगह 10% ऑफ लगा पाएंगे। इसके अलावा जो आपको करना पड़ेगा, आपको एक और सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जिसको मैं बोलता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको ये बताएगा कि कौन सी शॉप में कौन सा माल आज बिका और किस चीज़ की कमी हो गई, ताकि आप वही चीज़ खरीद पाए। यानी कि जैसे अगर आप एक ही शॉप चला रहे हैं तो आपको पता रहता है कि ये चीज़ खत्म हो रही है, ये चीज़ खत्म हो रही है, तो आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन 50 शॉप चला रहे हैं जहाँ पे आपने 50 लड़के रखे हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा एक सेंट्रल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसकी भी कॉस्ट करीब 20 से 25 हज़ार रुपये ही आएगी। उससे क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि फलानी शॉप में फलाना सामान आज बिक गया या फिर खत्म होने वाला है, और आपके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर करने का ऑप्शन होगा अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी को, और आप ऑर्डर कर पाएंगे। तो एक जगह बैठ के अगर आपको 50 शॉप्स को कंट्रोल करना है तो इन 3 चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे आप इन 3 चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन फिर देखिए मुनाफा भी कितना बढ़ेगा। हर शॉप पे आपको एक एक 2 बंदे रखने पड़ेंगे, ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, वो भी खर्चा बढ़ेगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी खुद की शॉप चला पा रहे हैं, 50 हज़ार रुपये महीना कमा पा रहे हैं, तो ये सारे खर्चों के बाद भी आप कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये के आसपास आप कमा पाएंगे एडिशनल शॉप से। पहले एक शॉप को 2 शॉप बनाइए, 2 को 3 बनाइए, 3 को 4 बनाइए, 4 को 10 बनाइए, 10 को 20 बनाइए। इस तरीके से आप 20 को 50 शॉप भी बना पाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी इससे पहले, डिस्काउंटिंग हो गई, उधार देना हो गया, मेंबरशिप हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, ये सबको भी आपको स्टैंडर्डाइज करके रखना पड़ेगा अपनी सारी शॉप्स में, ताकि एक ही प्रोसेस फॉलो हो पाए, और वो आराम से हो जाएगा। अगर आप ये 3 चीजें स्टैंडर्डाइज कर लेंगे तो आप एक चेन बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। अब दोस्तों, मेरा गोल्डन रूल्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो कि मुझे बड़े सक्सेसफुल शॉपकीपर्स ने बताए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो तो है कस्टमर पाने का गोल्डन रूल। तो देखिए दोस्तों, मुझे सबने ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप चले तो आपकी शॉप को हमेशा भरा रहना होगा। यानी कि आपको कोशिश ये करनी है कि कस्टमर कभी खाली हाथ ना लौटे। अगर कस्टमर आपके पास आया और उसने आपसे एक फलानी कंपनी का बिस्किट मांगा और वो आपके पास नहीं है और आपके बराबर वाली शॉप के पास है, तो आप ये मान के चलिए कि जब अगली बार कस्टमर आएगा तो आपके पास नहीं आएगा, पहले उसके पास जाएगा एक ऐसे सामान के लिए भी जो आपके पास प्रेजेंट है, क्योंकि उसको लगेगा यार आधी चीजें मिलती हैं, आधी चीजें तो मिलती नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी शॉप को भर के रखना है। अगर आपके पास पैसा कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज मत कीजिए, लेकिन हर चीज के हर टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए और रखिए। कोई मांगने आए तो आप दे पाए। शुरू में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं आएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार कोई बंदा आएगा जो एक ही बारे में 50 नमकीन के पैकेट ले जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको नमकीन के 50 पैकेट रखने हैं तो अगर 10 टाइप की नमकीन चलती है तो सबके 5-5 पैकेट आपके पास हो, या फिर जो ज्यादा चलती है उसके ज्यादा पैकेट हो, जो कम चलती है उसके कम पैकेट हो, बट आपके पास हमेशा सारा का सारा सामान होना चाहिए। कस्टमर कभी भी आपकी शॉप से बिना सामान लिए वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके पास सामान नहीं था। ये है पहला गोल्डन रूल जो मुझे सारे शॉपकीपर्स ने बनाया। और डरिए मत, शुरू में ऐसा जरूर होगा कि लोग आपके पास से वापस जाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी मार्केट की, आपको पता नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इस चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रॉब्लम आपको शुरू से ही ना आए, तो फिर किसी शॉप पे काम कर लीजिए कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना, और समझ लीजिए कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं। दूसरा जो गोल्डन रूल मुझे बहुत सारे शॉपकीपर्स ने बताया, और इनफैक्ट 2 शॉपकीपर्स ने बताया, वो ये बताया कि किस तरीके से आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी शॉप प्रॉफिट में जाने वाली है, नुकसान में। होता क्या है दोस्तों, जब हम शॉप पे सामान बेचना शुरू करते हैं, सामान तो बिकने लग जाता है, पैसा भी आने लग जाता है, एक दिन में 20-20 हज़ार रुपये का सामान बिक जाता है, लेकिन मार्जिन तो कम है। 18 से 19 हज़ार रुपये तो चले जाएगा शायद सामान खरीदने में ही। अगर आप 20 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं तो कमा तो आप 1000 रुपये ही पाएंगे शायद। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली हमें कभी कभी समझ ही नहीं आता कि हमारी शॉप नुकसान में जा रही है। कभी कभी हम उधारी करना शुरू कर देते हैं, 10 दिन बाद पता चलता है कि उधारी इतनी हो गई, लोगों ने हमसे इतना सामान उधार पे ले लिया कि अब हमारे पास पैसे ही नहीं है सामान खरीद के और शॉप में सामान भरने के। तो हमें कैसे पता चला है कि हमारी शॉप प्रॉफिटेबल होने वाली है या नहीं, या सही चल रही है कि नहीं? तो सबने मुझे ये बोला कि गोल्डन रूल ये है, अगर आप अपनी शॉप का रेंट कैलकुलेट करें, अगर आपकी अपनी भी शॉप है तो भी आप ये कैलकुलेट करें कि आपकी शॉप का रेंट कितना बनता है। जितने आपकी शॉप का रेंट बनता है उतना पैसा, उतना रेवेन्यू आपको एक दिन में कमा लेना है। अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए कि आप एक दिन में उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितने आपकी शॉप का रेंट बनता है, प्रॉफिट नहीं बोल रहा, रेवेन्यू बोल रहा हूँ, इतना कर पा रहे हैं, तो आपकी शॉप सही चल रही है। इसके पीछे पूरी एक कैलकुलेशन है, 10% का मार्जिन लेके पूरा कैलकुलेट किया गया है, बट उन कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, आप बस ये याद रखिए।
दोस्तों ये थे मेरे 2 गोल्डन रूल्स। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप खुद की शॉप खोलना चाहते हैं तो आप अपनी शॉप खोल पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट्स पूछ लीजिए, उन सबके मैं आंसर कर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।